Hi guys, welcome to my channel. My name is Aishwarya. Thank you so much for joining me. Please come and join me on my Instagram as well. I'll put it here. And please give my video a like to keep my videos genuine and unsponsored. Subscribe to my channel if you like this kind of content. मेरे को काफ़ी comments आए थे कि मैं मगुआ मगुआ सॉन्ग पे रिएक्ट करूं, तो ये जो गाना है ये मैं इसके पहले भी सुन चुकी हूँ. मतलब ये गाना बहुत बार रेडियो पे आ चुका है. ये गाना मतलब और वैसे मेरा फेवरेट गाना है, तो मैं ईयरफोन्स लगा के भी बहुत सुन चुकी हूँ. आज मैं आप लोग के साथ सुनूंगी. ये जो गाना है दिस इज़ बाय तमन एस, जो मेरे वन ऑफ माय फेवरेट म्यूज़िक कंपोजर्स, डायरेक्टर्स. एंड सिद्ध श्रीराम ने गाया है, जो मेरे जो टॉप 10 फेवरेट सॉन्ग्स हैं मेरे फ़ोन में प्लेलिस्ट, उसमें एटलीस्ट 8 सिद्ध श्रीराम के होंगे. ये मेरे उतने फेवरेट हैं. इनका गाया हुआ हर गाना मेरे को बहुत पसंद है. तो ये जो गाना है इसको मैं बीच बीच में रोक के ट्रांसलेट करूँगी पवन कल्याण के नॉर्थ इंडियन फैंस के लिए, क्योंकि मेरे को कमेंट्स आए थे कि मैं ऐसे ट्रांसलेट करते हुए रिएक्ट करूँ. मैं वो कमेंट्स यहाँ डाल दूँगी. तो आइए देखते हैं, सुनते हैं एंड देखते हैं मगुआ मगुआ. ओह, इट्स बाय बोनी कपूर. And our power star Pawan Kalyan. మగువా మగువా లోకానికి తెలుసా నీ విలువా, మగువా మగువా నీ సహనానికి సరిహద్దులు కలవా, అటు ఇటు అన్నింటా నువ్వే జగమంతా, పరుగులు తీస్తావు ఇంట బయట, అలుపని రవ్వంతా అననే అనవంట, వెలుగులు పూస్తావు వెళ్ళేదారంతా. మగువా మగువా లోకానికి తెలుసా నీ విలువా, మగువా మగువా నీ సహనానికి సరిహద్దులు కలవా. ओके अभी तक जो हुआ है वो मैं ट्रांसलेट कर देती हूँ. भूल ही गई, मैं खो गई गाने में. तो वो बोल रहे हैं कि मगुआ इज़ एक खूबसूरत सी लड़की और अ फीमेल. तो मगुआ मगुआ लोकानिकी तेलसानी विलुआ इज़ द विमेन, द गर्ल्स, द लेडीज़. क्या इस दुनिया को तुम्हारी वैल्यू पता है. एंड पीछे आप देख सकते हैं वो विजुअल्स हैं ऑफ अ वुमन यू नो कैरिंग अ लाइफ इनसाइड हर. एंड नेक्स्ट विजुअल्स हैं कि घर पे उनके हस्बैंड उनकी गोदी पे रख के सर सो रहे हैं. एंड शी इज़ लाइक यू नो इन अ वेरी मदरली काइंड ऑफ अ वे, इन अ वेरी वार्म काइंड ऑफ अ वे वो नर्चर और नरिश कर रही हैं. फिर वही रिपीट हो रहा है सा मा पा, जो भी मैं गा के ख़राब नहीं करूँगी गाने को. एंड देन वो दिखा रहे हैं जो पायलट्स, 3 विमेन पायलट्स पीछे से वॉक करते हुए आ रही है. मतलब विमेन जो बर्थ देती हैं, जो यू नो बहुत ऐसे फैमिली में ऐसे एक वार्म नरिशिंग एनवायरनमेंट रखती हैं. फिर वो बाहर जाके मतलब पायलट का काम भी कर सकती हैं. मतलब ऐसा काम जो हर मैन कर सकता है. मतलब वो बता रहे हैं कि विमेन ने कितनी तरक्की की है. ब्यूटिफुल लिरिक्स, ब्यूटिफुल वॉइस एंड जस्ट वाओ.
కాటుక కనులు విప్పారకపోతే ఈ భూమికి తెలవారదుగా నీ గాజుల చేయి కదలాడకపోతే ఏ మనుగడ కొనసాగదుగా ప్రతి వరుసలోను ప్రేమగా అల్లుకున్న బంధమా అంతులేని నీశమా అంచనాల కందున ఆలయాలు కోరని ఆదిశక్తి రూపమా నీవు లేని జగతిలో దీపమే వెలుగునా నీదగులాలనలో ప్రియమగు పాలనలో ప్రతి ఒక్క మగవాడు పసివాడేగా ఎందరి పెదవులలో ఏ చిరునవ్వున్నా ఆ సిరి మెరుపులకు మూలం నువ్వేగా మగువా మగువా లోకానికి తెలుసా నీ విలువా మగువా మగువా నీ సహనానికి సరిహద్దులు కలవా तो अभी तक वो बता रहे हैं कि नी काटू का कल्लू तेरोक मतलब तुम्हारे काजल भरे हुए आँख अगर नहीं खुले तो ऐसा है जैसे उस दिन नहीं हुआ, उस दिन सूरज नहीं आया। एंड नेक्स्ट एक विजुअल दिखाया है जहाँ पे एक विमेन ऐसे प्लांट कर रही है राइस, आई थिंक राइस को। तो वहाँ पे बोल रहे हैं नी गाजुला चाहिए मतलब तुम्हारे बैंगल्स वाले हाथ को जब तक हिले नहीं तब तक ए मुनगड़ा कोलसा मतलब कोई भी अच्छा काम, कोई भी बहुत अच्छा काम आगे नहीं बढ़ता है। और फिर सा गमा पासा गाऊंगी नहीं मैं, डोंट वरी, ख़राब नहीं करूँगी गाने को। एंड फिर ये बोल रहे हैं कि నీ గాజుల చేయి కదలాడకపోతే ఏ మనుగడ కొనసాగదుగా ప్రతి వరుసలోను ప్రేమగా वो बोल रहे हैं कि जब तक तुम्हारी काजल भरी आंखें नहीं खुले तब तक इस भूमि की सुबह नहीं होती, और जब तक तुम्हारे बैंगल्स भरे हुए हाथ जब तक हिले नहीं तब तक कोई भी अच्छा काम आगे नहीं बढ़ता। प्रति वर्षरोनु प्रेमगा इज हर रिश्ते में जो प्यार है वो तुम हो, हर रिश्ते में प्यार बनके అందుకున్న బంధమా అంతులేని నీశమా అంచనాల కందున देन ही सेइंग अंतुलेनी नीश्रमा मतलब ऐसा एंडलेस काम, मतलब जैसे यू नो जो हमारी मदर्स होती हैं, जो भी फीमेल प्रेजेंस, नरिशिंग प्रेजेंस जो भी रही हैं हमारी लाइफ में, उनका जो श्रम है मतलब इट्स एंडलेस वर्क। अंचनाल कंदुना मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, हम एस्टिमेट भी नहीं लगा सकते इतना एंडलेस वर्क। ఆలయాలు కోరని ఆదిశక్తి రూపమా और वो बोल रहे हैं कि आदि शक्ति रूपमा मतलब आप आदि शक्ति का रूप हो। నీవు లేని జగతిలో దీప एंड नेक्स्ट इज नीवु लेनी जगतिलो दीप में वेलगुना मतलब ऐसी दुनिया जहाँ पे आप नहीं हो वहाँ पे एक दीप भी नहीं जल सकता। నీదగులాలనలో ప్రియమగు పాలనలో ప్రతి लगनु पालनलो इज तुम्हारे पालन पोषण में हर एक मेल, हर एक मैन, बॉय, पसीवाड़ू इज अ स्मॉल इन्फेंट, यू नो एक छोटा बच्चा जिसको आप एक छोटे बच्चे के जैसे ट्रीट करते हो। तो मतलब वो बोल रहा है कि आदि शक्ति और जो फीमेल प्रेजेंस है, जो फीमेल एनर्जी है, उसके सामने हर एक मेल एक इन्फेंट ही तो है जिसको वो नरिश करती है। ఒక మగవాడు పసివాడేగా ఎందరి పెదవులలో ఏ చిరునవ్వున్నా ఆ సిరి మెరుపులకు మూలం నువ్వే। और कितने भी लोगों के फेस पे कितनी भी मुस्कान हो, उस मुस्कान के पीछे का जो मूल कारण है वो तुम ही तो हो। बहुत बहुत ही खूबसूरत लिरिक्स हैं ये।
एंड आप देखेंगे कि उनने लक्ष्मी अग्रवाल को डाला है। लक्ष्मी अग्रवाल जो एक एसिड अटैक सर्वाइवर हैं, जिनके ऊपर दीपिका पादुकोण की एक मूवी उनने की है, उनका पिक्चर डाला है टू शो द स्पिरिट ऑफ फीमेल, द स्पिरिट ऑफ अ फेमिनाइन फीमेल व्हाट, ओके, टू शो द स्पिरिट ऑफ अ फीमेल, कि उसके ऊपर उतना अटैक होने के बाद भी कैसे, मतलब ये एक मिसाल है कि उसके बावजूद भी वो लड़की उठ के अपनी लाइफ कंटिन्यू करके स्माइल कर रही है। मतलब वो एक टेस्टिमोनी दे रहे हैं टू द फीमेल टॉलरेंस एंड टू द फीमेल लव। మగువా మగువా లోకానికి తెలుసా నీ విలువా, మగువా మగువా నీ సహనానికి సరిహద్దులు కలవా. तो वाओ, बहुत, वैसे ये गाना मैं बहुत बार सुन चुकी हूँ, लेकिन अभी मैं ट्रांसलेट करने के लिए जो बैठी हूँ तो मैं हर लिरिक को बहुत बारीकी से सुन रही हूँ। वैसे तो मैं रेडियो पे बहुत बार सुन चुकी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा गाना। बहुत सारे पार्ट्स थे इस गाने के जो मेरे फेवरेट हैं। वो वाला पार्ट जहाँ उसने बोला कि हर एक स्माइल के पीछे तुम ही तो हो, और हर एक बंधन में जो प्रेम है वो भी तो तुम ही हो। तो कहीं ये चीज़ मुझे बहुत सच लगी, क्योंकि मेरी लाइफ में भी जो मदर्स, मेरी मौसी, मेरी सिस्टर्स, फ्रेंड्स एंड यू नो जस्ट एवरीबडी, समवेयर जो वार्मथ या जो अफेक्शन होती है वो एक वुमेन के प्रेजेंस से ही तो होती है। एंड देन आई लाइक द पार्ट वेयर they have said आदि शक्ति रूप, एंड देन they have said कि तुम अगर नहीं हो तो नो, where they have said कि हर एक मेल एक इन्फेंट ही तो है जिसको वो नरिश करती है, अलग अलग फॉर्म लेके। तो वो एक चीज़ मुझे काफ़ी डीप लगी, क्योंकि यू नो एज अ मदर, एंड नॉट जस्ट एज अ मदर, एज अ you see how daughters are like very like the warm and nourishing presence in a father's life, then as sisters, then as wife, फिर उसके बाद जब वो खुद मदर बनती हैं तब तो खैर है ही लॉट ऑफ लव एंड वार्मथ। फिर उसके बाद जब वो किसी की डॉटर इन लॉ बनती है तब भी। तो ये चीज़ मुझे बहुत सही लगी कि हर एक रिलेशन में जहाँ पे भी वो जाती है डेफिनेटली वार्मथ और लव तो वो स्प्रेड करती है। तो बहुत ही अच्छे, बहुत खूबसूरत से लिरिक्स हैं। वाओ, ये लिरिक्स लिखे किसने? लिरिक्स बाय रामजोगया शास्त्री। बहुत खूबसूरत लिरिक्स लिखे हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वैसे तो देखेंगे नहीं उनको तो पता भी नहीं है कि मैं एग्जिस्ट करती हूँ। एनीवे, तो आपके फेवरेट पार्ट्स क्या थे इस गाने के, मेरे को नीचे कमेंट्स में बताइए, और आप आगे क्या देखना चाहेंगे। अगर आपको ये रिएक्शन पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक दीजिए, और अगर आपको ये पसंद आया तो शायद आपको मेरे दूसरे रिएक्शंस भी पसंद आएंगे। मैं उनको यहाँ डाल दूँगी, जाके उनको भी देखिए। अंते कद कंचिकी मनम इंटिकी। यू डू यू। बाय।